नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसे कि सावन आ रहा है। सावन में क्या होता है, जो हमारे हिंदू समाज में बहुत लोग एक समय का खाना छोड़ देते हैं, जो कि रात का खाना होता है। ठीक है। अब इसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ठीक है, मगर मैं इसे अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखता हूँ। सूरज सूरज जब तक आपको दिख रहा है, सूरज जब तक आपको गर्मी दे रहा है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमारे शरीर में जो पचाने की क्रिया होती है, जितना जल्दी हमारा खाना पचता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक मोटा मोटा तौर पे मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरी तरीके से जानना है तो आई बटन पे क्लिक करें और आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पुराना वीडियो डाल रखा है। तो जब सूरज जब दिख रहा है तब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हमारा खाना बहुत जल्दी पचता है। जब सावन आता है, सावन में सूरज बहुत कम दिखता है, बादल के पीछे ढका हुआ रहता है। सूरज की रोशनी हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, मतलब धरती पर नहीं पड़ती है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, तो खाना पचने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए रात के खाने को हमें छोड़ देना चाहिए। मैं इस पे थोड़ा सा नया चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको तपस्या करना है, शायद आपको पता हो कि तपस्या क्या होता है, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ कि तपस्या क्या होता है। कुछ ऐसा करना जिससे आपको कष्ट पहुँचे। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपना हाथ काट लें या गला काट लें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो आपका मनपसंद चीज़ है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो ये भी एक तरीके की तपस्या है। ठीक है। आपको जो करने का मन नहीं कर रहा है वो भी अगर आप करते हैं जानबूझकर, उस इच्छा से कि आपकी कोई एक मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे कि आपको वजन कम करना है, आपको एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मगर फिर भी आप कर रहे हैं, वो आपकी तपस्या है। तो इस सावन मैं खुद के लिए, अपने लिए, मैं आपको नहीं करने बोल रहा हूँ, मैंने खुद के लिए डिसाइड किया है कि मैं 1 महीने की तपस्या करूँगा। अब क्या तपस्या करना है? नमक कम से कम करना है, चीनी पूरी तरीके से छोड़ना है, मैदा, बाहर का खाना पूरी तरीके से छोड़ना है। टेस्टी चीज़ को हमेशा टेस्ट करना चाहिए और खाना समझ के नहीं खाना है उसे। तो अगर मैं टेस्टी चीज़ों को, अगर मेरे पास कोई टेस्टी चीज़ आ जाता है तो मैं सिर्फ उसे टेस्ट करूँगा, उसे चखूँगा, उसे खाऊँगा नहीं। पूरी तरीके से कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिकन, मटन, दूध से बना कोई भी सामान, ये मैं नहीं खाने वाला हूँ 1 महीने तक। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने ये प्रण लिया है आज कि जैसे ही सावन शुरू होगा, मैं रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करूँगा, शिव जी में जल चढ़ाऊँगा। देखो, मैं नास्तिक आदमी हूँ ना, मैंने बहुत बार ये बातें बोली हैं। शिव जी में जल चढ़ाने का मतलब ये है कि मैं मेडिटेशन करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आंख बंद करके ओम का जाप करने से या आंख बंद करके किसी चीज़ पे फोकस करने से ही हमारा मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप जल चढ़ाते हैं, सूरज पे जल चढ़ाते हैं, वो भी आपके मेडिटेशन का पार्ट है। तो क्योंकि सुबह 3 बजे, 3:30 बजे सूरज नहीं उगेगा, तो मैं शंकर जी पे जल चढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैंने पढ़ा है शिव जी के बारे में, मैं सारे भगवान के बारे में पढ़ा है मैंने, तो मैं एक रिस्पेक्ट करता हूँ शंकर जी की, इसलिए मैं उन पर जल चढ़ाऊँगा। थोड़ा सा तुलसी पे जल चढ़ाऊँगा। उसके बाद ओम का जाप करना है या ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार या 11 बार, 21 बार, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं 108 बार करूँगा। मेरा मेडिटेशन का पार्ट ख़त्म हो गया।
उसके बाद मैंने अपने माइंड को रिलैक्स कर दिया, मैंने अपने माइंड के लिए काम कर लिया, मैंने अपने दिमाग के लिए काम कर लिया है, अब मुझे अपने शरीर के लिए काम करना है। फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगा जो मुझे ज़रूरत है, जैसे मुझे शोल्डर का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है। धीरे धीरे एज बढ़ने के बाद मुझे ये समस्याएं अब शुरू होना चालू हो गई कि हाँ भैया एज बढ़ रहा है, 30+ हो गए हैं, तो अब समस्याएं ना रहे मेरे बॉडी में कि हाँ 50-60 साल की उम्र जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक कम से कम अच्छे से रहूँ, किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ। इस वजह से इसलिए मैं कुछ कुछ एक्सरसाइज करना चाहूँगा, वो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद नाश्ते में मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट लूँगा, फल लूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊँगा। बहुत सारे फल हैं, बरसात में बहुत सारे ऐसे फल हैं जो खाए जा सकते हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फल लेना है, फ्रूट लेना है। उसके बाद मैं पानी में आ जाऊँगा। पानी तब तक पीऊँगा जब तक मेरा लंच का समय नहीं हो जाता। अब लंच में मुझे क्या करना है, या तो मैं सादा दाल चावल खाऊँगा, बिना नमक की दाल और चावल, या फिर बिना नमक की दाल और रोटी में भी नमक बिल्कुल नहीं रहेगा। नमक लेना भी है तो मैं इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लूँगा, इलेक्ट्रॉल का पानी पी लूँगा, बट मैं डायरेक्ट जो नमक है वो कंज्यूम नहीं करूँगा। इलेक्ट्रॉल पानी भी मैं तभी पीऊँगा जब मुझे लगेगा कि मुझे पीना है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर मैं पानी पे आ जाऊँगा। ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी तो इलेक्ट्रॉल पानी ले लूँगा, ज़्यादा हुआ तो मेरे पास टैंग है, और थोड़ा सा हुआ तो अगर शक्कर मुझे क्योंकि चीनी नहीं लेना है तो और भी 2-3 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, वो मैं ले सकता हूँ। आपको जो लेना है आप जूस ले सकते हैं, नाले पानी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता रोज़ रोज़ नाले पानी लेने जाना या पीना, तो मैं पैकेट रख लेता हूँ। कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल है बट ठीक है, शरीर के उतना नुकसान नहीं करेगा। फिर 5 से 6 बजे के आसपास फिर मुझे अपना डिनर कंप्लीट करना होगा। डिनर में भी सेम चीज़ें होंगी, सादी दाल, सादी रोटी, सादी दाल, सादा चावल। मतलब मेरे जीभ में मिर्च मसाला टेस्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। 6 के बाद फिर से मैं पानी पे आ जाऊँगा, और 6 के बाद मैं गर्म पानी पे आऊँगा। हल्का हल्का मुझे गर्म पानी पीना है 6 के बाद। पानी में मैं कोई भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, मैं तो जीरा ले सकता हूँ, सौंफ ले सकता हूँ, अगर गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो सौंफ ले लूँ, नॉर्मल लग रहा है तो जीरा ले लूँ, ठंड लग रहा है तो अजवाइन पानी ले लूँ। इस तरीके से मैं ऐड करते जाऊँगा मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। रात में मुझे इलायची के छिलके का पानी पीना है, चाय जैसा मुझे सिप कर करके पीना है। उसके बाद मैं सो जाऊँगा, और यही रूटीन मेरा चलेगा 1 महीने तक। बाहर का कुछ ही नहीं खाना है, टेस्टी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना है, सिर्फ टेस्ट करना है। बोलने में बहुत आसान लग रहा है मगर फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने इस तरीके की स्ट्रिक्ट डाइट बहुत फॉलो की है, तो मैं कर लूँगा। और देखते हैं कि उससे मेरे हेल्थ पे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मेंटल हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। 1 महीने बाद जैसे ही सावन ख़त्म होगा फिर मैं कुछ चीज़ों को मेजर करूँगा। अभी मैं मेजर करूँगा अपनी बॉडी, मेरे बॉडी का शेप क्या है, मेरे अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। जैसे आजकल गैस बहुत बनता है, छाले हो रहे हैं मुंह पे, ये सब पिंपल्स आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं मुझे भरोसा है कि मैं ठीक कर लूँगा। और जो हेल्थ इशू मुझे हो रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले, 6 महीने से मैं कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ। कभी पेट खराब हो रहा है, कभी शोल्डर इंजरी हो रही है, कभी घुटने में इंजरी हो रही है, कभी कमर में इंजरी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तपस्या करने से मेरी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब अगर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो सावन, क्योंकि शिव जी का महीना होता है, तो अगर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से देखता हूँ तो शिव जी मेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। दूसरा, अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो जो मैंने तपस्या की है उससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो सब स्वस्थ। बेसिक जो है हमें अपना शरीर पे ध्यान देना है। ये जो शरीर है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सारी चीज़ें ले लेता है। आपको बस सही
आपको बस इसे सही रास्ते पर लेके जाना है। और ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये महीना बहुत ही पवित्र माना गया है हिंदू ग्रंथ में। तो मैं शुरुआत इसी महीने से करूँगा और आप चाहें तो आप कर सकते हैं। वेलकम है सबका। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ जानकारियाँ छूट गई हैं वो मैं आपको व्हाट्सअप में डिटेल में भेज दूंगा कि आपको क्या डाइट फॉलो करना है और कैसे करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। इन 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कभी भी एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी भी लेज़ी नहीं होंगे, आप कभी आलस नहीं आएगा आपके शरीर पे, हमेशा आप एक्टिव रहेंगे, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टाटा बाय बाय।